नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा विद्यालय में भीमा सारे सबूतों के साथ अपने आप को साबित करती है कि हमने नकल नहीं की है। कलाशा बुआ और कलिका सिंह आपस में बातचीत करते हैं कि परीक्षा में भी हम लोग भीमा के साथ कुछ नहीं कर पाए। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा के घर में सभी लोग खुश होते हैं। भीमा की दीदी कहती है, माँ आज भीमा ने जो पन्ना, क्रमांक और काली कलम वाला दिमाग लगाया था वो सब हमारे कारण है, क्योंकि हम ही ने इसके सिर पर ठंडा तेल लगाया था। भीमा कहती है, हाँ दीदी, सारा श्रेय हम तुमको ही देंगे। भीमा की माँ कहती है, अब श्रेय मिल गया है, अब भीमा की पसंद का खाना बनाकर उसको खिला दो, वो खुश हो जाएगी। और भीमा से कहती है, भीमा आज तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई है तो आज तुम आराम करो। भीमा कहती है, नहीं माँ, आराम नहीं करेंगे, एक काम जो पहले करते थे अब ये पढ़ाई के चक्कर में छूट गया था, आज वो काम जरूर करेंगे, क्योंकि वो काम करने में हमको बहुत ही सुकून मिलता है। भीमा की दीदी पूछती है और भीमा वहाँ से चली जाती है। भीमा के पिताजी और भीमा के चाचा आपस में बातचीत करते हैं किसी काम को लेकर। भीमा के पिताजी कहते हैं, कम पैसे में काम नहीं करेंगे, क्योंकि भीमा अब पढ़ रही है तो उसके लिए अब कॉपी किताब भी चाहिए। भीमा के चाचा कहते हैं, भैया ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप भी भीमा को लेकर गंभीर हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि भीमा पढ़ सके। भीमा के पिताजी कहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे छबीला, हमको भी अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि वो परीक्षा दी है। बाबू साहब लोगों के विरोध के बावजूद विद्यालय में जाकर इतना पढ़ी लिखी, बाबू साहब के साजिशों को ध्वस्त करके, और कौन बाप अपने बेटी के बारे में नहीं सोचेगा। हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारी बेटी ना पढ़े, हम तो चाहेंगे कि हमारी बिटिया भी पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, अपनी बिरादरी का नाम रोशन करे और बिरादरी के लिए कुछ करे। इस तरह से वो दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं। तभी भीमा आकर अपने पिताजी के पैर दबाने लगती है और भीमा के पिताजी कहते हैं, अरे भीमा तू ये क्या कर रही है। भीमा कहती है, कुछ नहीं बाबूजी, पहले आपके रोज पैर दबाते थे लेकिन पढ़ाई के चक्कर में छूट गया था, आज पढ़ना नहीं है तो आपके पैर दबाने आ गए। आपको पता है जब हम आपके पैर दबाते हैं तब हमें अंदर से बहुत साहस मिलता है और अंदर से बहुत सा सुकून मिलता है, इसीलिए आज से हम फिर से आपका पैर दबाएंगे। भीमा के चाचा कहते हैं, हाँ भीमा अच्छे से दबाओ, और कहते हैं इतने कम दाम में सट्टा नहीं लगाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, क्योंकि जरूरतें बढ़ रही हैं तो पैसा भी बढ़ाएंगे। आप दोनों बाप बेटी बात कीजिए, हम आते हैं। और वह वहाँ से चले जाते हैं। भीमा के पिताजी भीमा से कहते हैं, भीमा जो तू इतना दिन से पढ़ रही है तो क्या अनुभव हुआ है। कलाशा बुआ के घर में डॉली और पवन आपस में खेलते हैं। पवन की माँ आ जाती है और कहती है, अरे तुम लोग लूडो खेल रहे हो, हमको भी सिखाओ। अभी कलाशा बुआ जी आ जाती है और कहती है, धर्मशिला तुम लूडो खेलोगी। धर्मशिला कहती है, नहीं माँ जी हम जाते हैं। कलाशा बुआ जी कहती है, जाने की जरूरत नहीं है, पवन और डॉली परीक्षा देकर आए हैं, पैर दबाओ इनके, थक गए होंगे बेचारे बच्चे। धर्मशिला पवन और डॉली के पैर दबाती है। उधर भीमा अपने बाबूजी के पैर दबाती है और कहती है, बाबूजी बाबा साहब जी कहते हैं पढ़ लिख कर इंसान महान बनता है, हमें भी महान बनना है और हमको पढ़कर ये अनुभव हो गया है कि अगर हम पढ़कर अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इधर कलाशा बुआ जी अपने घर में विद्यालय के सभी अध्यापकों को बुलाती हैं। प्रिंसिपल साहब जी कहते हैं, कलाशा बुआ जी उपाध्याय जी ने बहुत कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया और अब तो परीक्षा भी खत्म हो गई है और बस हमेशा से होने वाली खेल कूद प्रतियोगिता ही बाकी है। कलाशा बुआ जी कहती हैं, हाँ तो ये खेल प्रतियोगिता कब है। प्रिंसिपल साहब जी कहते हैं कल। कलाशा बुआ जी कहती हैं, अच्छा तो ऐसा करते हैं कि खेल कूद प्रतियोगिता में दौड़ की प्रतियोगिता करवाते हैं और उस भीमा को ये समझा दीजिए जिस दौड़ में वो हिस्सा लेना चाहती है वो उसकी बिरादरी के लिए नहीं है। हिस्सेदारी होगी तो हार जीत होगी, जब हिस्सेदारी नहीं तो कैसी हार और कैसी जीत। बस उसको ये समझ में आना चाहिए उसकी गिनती किसी चीज में नहीं है। इंसान उछल उछल कर अपना चेहरा दिखाकर कितनी भी कोशिश कर ले गिने जाने की, लेकिन निर्भर करता है गिनने वाले पर। प्रिंसिपल साहब जी कहते हैं, जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब ऐसा ही करेंगे और पूरी व्यवस्था है। कलिका सिंह कहता है, बस तुम्हारी व्यवस्थाएं भी देख चुके हैं और बड़े बड़े उदाहरण भी, लेकिन इस बार चूक नहीं, परिणाम चाहिए। कलाशा बुआ जी कहती है, और इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि हम होंगे, इस गाँव के मुखिया
सुबह होती है। विद्यालय में खेल प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रिंसिपल साहब जी कहते हैं, बच्चों और गाँव वालों, हर साल की तरह से खेल प्रतियोगिता में सबसे पहले दौड़ प्रतियोगिता होगी और इस दौड़ प्रतियोगिता के लिए हमने 5 विद्यार्थियों का चयन किया है, जिनके नाम है पवन, डॉली, पंकज, श्याम और राकेश। आप सब इस दौड़ में हिस्सा लेंगे और जो बच्चा इस दौड़ में प्रथम आएगा उसे कैलाशा बुआ जी मेडल देकर उसका हौसला बढ़ाएंगी। भीमा कहती है, हेडमास्टर साहब जी, हम भी इस दौड़ में भाग लेना चाहते हैं। दूसरे अध्यापक जी कहते हैं, भीमा, जितनी तेज तेरी जुबान चलती है उतनी तेज आंखें भी चलाया कर। भीमा कहती है, मतलब? गुरुजी कहते हैं, इधर देख कितनी लकीरें खींची गई हैं। भीमा कहती है, 5। गुरुजी कहते हैं, और प्रिंसिपल साहब जी ने क्या कहा कि प्रतियोगिता में कितने लोग भाग ले सकते हैं? भीमा कहती है, 5। कैलाशा बुआ जी कहती है, तो बस हो गया, तेरी जगह कहाँ है? तेरी जगह तो है ही नहीं, पर कोई इंसान ऐसा करता है, उछल कूद कूद कर खुद को गिनाने की कोशिश करता है तो उससे कुछ नहीं होता है, गिनने वाले पर निर्भर करता है। भीमा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। देखो भीमा, ये साफ है कि हमने इस दौड़ प्रतियोगिता में तेरे लिए कोई जगह नहीं बनाई है और अब जा अपने सीधे परिवार और अपनी बिरादरी वालों के साथ सीधी खड़ी रहे और जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनके लिए ताली बजा। भीमा सोचती है, और बाबा साहब जी कहते हैं, क्या हुआ? ऐसे सवाली नजरों से क्या देख रही हो? आंखें बंद करो और सोचो। यहाँ लड़ना चाहिए या प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ताली बजाना चाहिए? सोचो, लेकिन एक बात याद रखना भीमा, जो भी निर्णय लोगी पूरे विश्वास के साथ लेना। भीमा आंखें बंद करके सोचती है। कैलाशा बुआ जी कहती है, भीमा, ये क्या है? आंखें बंद करके क्या नौटंकी कर रही है? जितनी जल्दी समझ जाए तेरे लिए उतना ही अच्छा है। इस दौड़ में सिर्फ वही विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं जो बड़ी बिरादरी में पैदा हुए हैं, क्योंकि वही तो पात्रता रखते हैं दौड़ में हिस्सा लेने की, समझी ना? नहीं, हमने क्या कहा है? पीछे जाकर खड़ी हो जा और इन ऊंची बिरादरी वाले बच्चों के लिए ताली बजा। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन ने कहा है कि ये लड़ाई ना लड़ो, मत लड़ना ये लड़ाई। और भीमा जाती है पास में। इसी के बाद एपिसोड नंबर 66 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।